प्यारे बच्चों, नमस्कार। एवं मैं देवन सर आप सभी को आपके प्यारे से चैनल एग्जाम फ्लक्स पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 7.2 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में 7.2 पूरा समाप्त करेंगे। इसमें एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखेंगे और आप पढ़ेंगे। इसमें आपका 7.2 में 10 सवाल है, 10 सवाल का हल करेंगे। जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 7.1 का जो दूरी सूत्र दिखाया है, यानी चौथी चैप्टर है, चौथी क्लास है, समझ गए। ये निर्देशांक ज्यामिति के बहुत छोटा छोटा है, बहुत तो आपका विभाजन सूत्र 24 मिनट में हम बता दिए, आप उसको देख लेंगे। देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा लिख कर आपको समझाते हैं। माना कि बिंदु P -1, 7 तथा Q 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा PQ बिंदु R यानी XY को 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में विभाजित करती है। यहाँ आप यह भी लिख सकते हैं M/N बराबर इतना में विभाजित करती है। इतना लिख दिए। अब हम इसमें एक रेखा बना लेते हैं आपके सामने। ये P मान लेते हैं, ये Q, एक बिंदु R, ठीक है। इस सब का निर्देशांक लेते हैं। XY तो ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक है आपका क्या है, -1, 7। इसका है 4 -3, यही है। आप सुनिए, आप जो S को इसका अनुपात दे रहा है, M/N क्या दिया हुआ है बताइए, 2:3 दिया हुआ है। यानी P आर्क दूरी 2 है और Q आर्क दूरी 3 है। इतना बात दिया हुआ है तो विभाजन सूत्र से आराम से निकल जाएगा ये। तो हम अब लगाएंगे विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र, और आराम से आपके सामने हम बनाएंगे। तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है विभाजन सूत्र। x2 ऐसे लिखिए, mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है। और क्या होता है my2 + nxy1 बटे m + n। देखिए विभाजन सूत्र, यानी कौन बिंदु विभाजन कर रही है, ए बिंदु R XY कह सकते हैं। यही बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सिर्फ XY भी कह देंगे तो चलेगा, क्योंकि यही बिंदु विभाजित कर रही है। अब इसका मान बताइए, M क्या है, M आप देख रहे हैं, M का मान 2 है, N का मान 3 है। 2 गुना x2 क्या है, इसको मानिए x1 तो इसको मानिएगा x2। तो यहाँ लिखिए 4 प्लस, यहाँ n का मान 3 है, 3 गुना x1 का मान -1 है। उसी प्रकार दोनों को जोड़िए, m + n यानी 2 + 3। चलिए इधर आइए। अब m2 का मान कितना है, m का मान कितना है 2 गुना y2 का मान कितना है -3 प्लस 3 गुना y1 का मान 7 बटे बताइए 2 + 3। अब इसको हल करेंगे आराम से, आपका दोनों का निर्देशांक, जो बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है उसका हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ±-3 हो जाएगा बटे 5। अब यहाँ आइए -6, 3 दूना 6, अब +7 या 21 बटे 5। आप समझिए, यह दोनों घटेगा तो 5 बटे 5 आ गया, यह दोनों घटेगा तो 15 बटे 5 आ गया। आप देखिए काटिए 3 बार में, ये 1 बार,
यानी फाइनली निर्देशांक आ गया 1 और 3। तो हम कह सकते हैं ना वह बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो इतना है। आंसर हो गया। कितना आसान है, 1 3 आपका हो गया। एक सवाल कितना आसानी से आपका बन गया। अब हम लोग आएंगे दूसरा सवाल पर। अब हम लोग आएंगे दूसरा सवाल पर। आइए, यह है आपका दूसरा सवाल। आपका देखिए कितना आसान है। यह भी है कि कह रहा बिंदु 4 -1 और -2 -3 को मिला जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करिए। इनमें समत्रिभाजित कर रहा है, 3 भाग में बांट रहा है। तो हम आपको एक रेखा बना दें तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं यह रेखा है पी क्यू, इसको 3 भाग में बांट रहा है। वह निर्देशांक जोड़ने वाली रेखा, इस पी की दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, यानी हम कह सकते हैं 4 -1। और बताइए, इसको नीचे लिख देते हैं तब अनुपात लिखने में बढ़िया होगा। 4 -1 और इसका निर्देशांक -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान रूप से 3 भाग में बांट रही है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम देते हैं आर, इसका नाम एस। तो कह रहा है समान रूप से 3 भाग में बांट रहा है, तो दोनों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका कुछ मान लीजिए, इसका मान लेते हैं एक्स वाई, इसका छोटकी नहीं तो बड़की मान लीजिए एक्स वाई। समझ गए। तो पहले इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर इसका निर्देशांक। समत्रिभाजित कर रहा है तो अगर इसका निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए यह 2 भाग है तो इधर 1 भाग होगा, समान रूप से न है। मान लीजिए एक कक्के रखिए तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, इधर 1 3 मीटर हो गया। तो सम 3 भाग में बांट रहा है। तो ये देखिए 1 अनुपात, अगर इसका निर्देशांक निकालेंगे तो क्या m अनुपात m क्या लेंगे बताइए, 1 अनुपात 3 लेंगे, 1 अनुपात 2 लेंगे, 1 अनुपात 2 लेंगे, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है। अगर इसका लेंगे तब इसका इस बिंदु का निर्देशांक में m अनुपात n की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसका हम लेंगे तो हो जाएगा 2 अनुपात 1, क्योंकि इधर 2 है इधर 1। समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 होगा, तब यह निकलेगा। पहले यह निकालिए उसके बाद यह निकालिए। यह है, इसमें भी कुछ लिखना है तो लिख दीजिए। लिखेगा माना कि बिंदु P4 -1 तथा Q -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु R XY तथा S XY समत्रिभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र से पहले बिंदु R का निर्देशांक, यहां लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक यानी XY माने हैं स्मॉल में। तो क्या जानते हैं हम, आप जानते हैं सूत्र, पहले लिख दें एक लाइन में, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, यही होता है। और my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, यही होता है। अब उसका मान रख दीजिएगा। देखिए यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो m का मान क्या हो गया, 1 गुना x2 का मान बताइए। x2 का मान देखिए दोनों में सब मानेंगे, x2 मान लेते हैं इसी को, तो -2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए -2 प्लस n का मान क्या हो जाएगा 2 गुना x1 का मान क्या हो जाएगा 4, x1 का मान क्या हो जाएगा 4 बट्टे क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस 2। यहाँ ये यहाँ भी 1 गुना y2 का मान -3 प्लस n का मान क्या है 2 गुना n का मान क्या है इस स्थिति में 2 और गुना है -1, क्या है -1 बट्टे 1 प्लस 2 हो गया। अब सुनिए, अब एक स्टेप और आइए, क्या हो गया -2 प्लस 8 बट्टे 3, ठीक है। और आइए कॉमन लीजिए, यह हो जाएगा -3, अब -3 गुना 6, 3 गुना 6 होगा। देखिए -3 और 2 गुना 1 तो -2, ठीक है, बट्टे हो गया 3।
इतना बात आप समझ रहे हैं, बटे 3 हो गया। आगे आइए, यह दोनों घट जाएगा तो क्या होगा 6/3, और यह घट जुट जाएगा तो -3/, यह तो कट जाएगा तो फाइनली निर्देशांक का 3 माइनस 5/3। एक का निर्देशांक निकल गया XY, यानी R का निर्देशांक निकल गया। हम लोग अब S का निर्देशांक निकालेंगे। एक तो आंसर आपका हो गया। फिर विभाजन सूत्र से ही लिखेंगे बिंदु S यानी XY का निर्देशांक। यहाँ भी हम क्या मानेंगे, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है M का मान, 1 है N का मान, समझ गए। तो हम लिखेंगे 2 गुना x1 का x2 का मान क्या है -2, 2 गुना -2 प्लस 1 गुना x1 का मान क्या है -4 है। आप बढ़िया से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1, आराम से लिख सकते हैं 2 + 1। उसके बाद आइए क्या होगा 2 गुना y2 को मान बोलिए -3 गुना प्लस क्या हो जाएगा बोलिए 1 गुना y2 y1 का -1 -1/2 + 1। अब आइए फाइनली देखते हैं 2 दूना -4 + 4/3। अब आइए यहाँ देखिए -3 दूना 6, अब -1/3। अब आइए यह 4 में 60 गया 0 हो गया, 0/3 तो 0 हो जाएगा। अब ये ई घट के कितना हो जाएगा -7/3। फाइनली निर्देशांक क्या हो गया इसका XY का निर्देशांक 0 -7/3, 0 -7/3। आपका यह दोनों बिंदु को जो समत्रिभाजित कर रहा है, दोनों बिंदु हम निकाल दिए का, यही दोनों आंसर होगा। आप आइए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए। आपको देखने में भला बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, सिर्फ पढ़िए और एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। आपको देखने में दिक्कत है तो हम फोटो बड़ा करके समझा देते हैं। देखिए आपको फोटो बड़ा कर दिया, अब समझिए, आप बढ़िया समझिएगा। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। देखिए ABCD यह आयताकार एक मैदान है में चूने से परस्पर m मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। चूने से परस्पर 1 मीटर, कितना मीटर है आप यहाँ नहीं दिखा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पर कितना है, यह क्या बनाया गया है पंक्ति बनाया गया। 1 मीटर दूरी पर क्या बनाई गई पंक्ति। देखिए 1-1 मीटर पर यह देखिए जो पंक्ति आप देख रहे हैं ना, यह सब पंक्ति 1-1 मीटर पर बनाया गया है। तो यहाँ कह रहा है AD के अनुदिश, देख रहे हैं AD के अनुदिश, ये A और D है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखेंगे। AD के अनुदिश देखिए 1 मीटर पर यह गमला, 2 मीटर, 3 गमला, 4 मीटर, इसी प्रकार 100 गमले रखा गया है। 100 मीटर होगा वहां पर, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। जैसा कि आकृति में देखिए आप निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 1/4 भाग जोड़ती है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में निहारिका, यह दो कह रहा है निहारिका, देखिए यह पहला पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में यह जो दौड़ रही है कौन है निहारिका। ये कौन है निहारिका समझ जाइए। निहारिका क्या कर रही है यहाँ देखिए बता रहे हैं निहारिका कहां तक जोड़ रही है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 होते। AD कितना दूरी तक है, AD तो है 100 मीटर, 100 मीटर क्योंकि 100 गमला। AD का मतलब पूरे AD का, AD कितना है 100 है, तो पूरे AD का 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है, यानी 1/4, यानी काट दीजिए तो कहते हैं 25 चौका 100, यानी 25 मीटर पर यह दौड़ती है। कहां तक गई, यह दिखने में 25 गमला नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिए कि 25 गमला तक यह निहारिका दौड़ रही है। कहां दौड़ रही है 25वां गमला तक ही दौड़ी। ठीक है आगे पढ़िए। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देता है। यह जो कौन सा झंडा गाड़ दी है, ये हरा झंडा ही गाड़, ठीक है आगे आइए, गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए आप दूसरा कह रहा है प्रीत एक लड़की है, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, देखिए ये 8वीं पंक्ति है, इस लड़की का नाम है प्रीत। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। AD है 100 मीटर, तो इसके 1/5 कीजिए तो क्या हो जाएगा 20/25 यानी 20 मीटर यह दौड़ती है। यह क्या दौड़ती है 20 मीटर दौड़ती है।
और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा गाड़ देती है? लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। अब दोनों झंडे की बीच की दूरी ज्ञात है। अब समझिए दूसरी पंक्ति में है तो एक्स का मान के 2 हो गया तो एक्स निर्देशांक पहले होता है, और 25 गो गमला पर है तो y का मान 25 हो गया। अभी हम देखें, देखिए यहाँ 25 मीटर पर गया तो 25 गो गमला पर पार किया, क्योंकि एक वो गमला कितना में है? 25, एक गमला 1 मीटर में है। उसी प्रकार यह निहारिका ने 8वीं पंक्ति में है तो 8 होगा इसका निर्देशांक, और x निर्देशांक 8 होगा, और y निर्देशांक क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 मीटर यह दौड़ती है। अब कह रहा है यह दोनों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप ये दोनों के बीच की दूरी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे, देखते हैं क्या दोनों झंडे के बीच की दूरी हम यहाँ लिख सकते हैं। दोनों झंडे की बीच की दूरी, यानी इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो बीच की दूरी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही होता है बीच की दूरी, दूरी सूत्र से। तो अब इसको लिखिए, कितना आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको मानिए x2, तो बताइए क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हल करना होगा तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसी को हम आप सामने समझिए, छोटा हो गया। अब सुनिए, अब यहाँ हम हल कर सकते हैं। 8 में से 2 घट गया 6 के स्क्वायर, प्लस यहाँ घट जाएगा 20 में से 25 घट जाएगा माइनस 5 को होल स्क्वायर, यानी 36 प्लस 25, यहाँ क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा? यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। दोनों जोड़िए, देखिए 6 5 11, 3 2 5 1 6, रूट 61 मीटर क्या हो गया? 61। दोनों की झंडे के बीच की दूरी क्या हो गया? 61 मीटर। अब यह कह रहा है, यहां तक तो हम बना दिए बीच की दूरी। यदि रश्मि एक झंडा, एक नीला झंडा इस दोनों झंडे के बीच में मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब दोनों झंडा के बीच में यहाँ जो है ना रश्मि है वो गाड़ रही है। रश्मि क्या कर रही है? एक झंडा गाड़ रही है, समझ गए? यह झंडा गाड़ रही है दोनों बीच। तो मध्य बिंदु सूत्र से नहीं निकाल लीजिएगा, इसको मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लीजिए। हम लोग की करेंगे, इसको ले चलते हैं दूसरी जगह। आपको यही फिगर बनाने नहीं पड़ेगा मेरा मुझे, इसलिए हम इसको ले चलते हैं दूसरी जगह। तो हम लोग दूसरी जगह ले चलते हैं। अब कह रहा है दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है, बहुत आसान है। देखिए तो दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है, बीच में गाड़ रही है रश्मि, तो समझिए दोनों का मध्य बिंदु होगा, इसीलिए मध्य बिंदु यानी सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए? दोनों को जोड़कर एक्स निर्देशांक जोड़ेंगे तो हम समझ जाइए क्या होगा 8 प्लस 2 बटे 2, और क्या हो जाएगा बताइए? 20 प्लस 25 बटे 2, यह निर्देशांक हो जाएगा, यानी 10 बटे 2 यानी 5, और ये हो जाएगा 45 बटे 2, यानी फाइनली हो गया 5 22:5। यानी कहेंगे यह 5वां पंक्ति में ही गाड़ेगी। यह कहाँ गाड़ेगी? 5वां पंक्ति में। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः रश्मि जो है 5वीं रेखा में या पंक्ति में गाड़ेगी, कितना दूरी पर? 22.5 मीटर। बस हो गया, यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बिंदु 3 माइनस 3 10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? जब अनुपात मांगे तो आप के अनुपात 1 में लिखिएगा, तब इसका मान निकालने में आसान हो। जैसे क्या लिखेंगे? 4 नंबर का प्रश्न हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु P निर्देशांक कितना मान ले? 3 10 तथा Q 6 माइनस 8 को 8 रेखा PQ को बिंदु R लिख लेते हैं -1 6 के अनुपात 1 में
विभाजित करती है। तो मतलब मान लिए ही हम, तो अब देखिए एक रेखा बना सकते हैं आप, ये मान लीजिए P E Q यहाँ R, समझिए। तो यहाँ K अनुपात 1 में M और N पर, तो N का मान हम K अनुपात N मान लिए, और इसका मान दिया हुआ -3 और इसका मान दिया हुआ 6-8, 6-8। और सुनिए इसका बिंदु, इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, किसका निर्देशांक दिया हुआ है -1 6। तो कहा यही बिंदु जो है R किस अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ भी विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। विभाजन सूत्र क्या होता है आप बताइए। x2 mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, जहाँ mn का मान है। और क्या होता है m2y1 नहीं my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही सूत्र होता है। अब इसको बैठाइए, देखिए यह देखिए कितना हो जाएगा बताइए -1 6। यह विभाजन सूत्र से यही बिंदु विभाजित कर रहा है, इसी का निर्देशांक निकलता है। तब देखिए m की जगह पर k रखेंगे, k गुना m2 तो 6 मानिए प्लस n का मान 1 माने गुना, देखिए क्या है x1 का मान कितना है -3 बटे k प्लस 1। अब आइए यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m का मान क्या माने हैं k गुना y2 -8 प्लस n का मान 1 माने हैं गुना y1 का मान -10 है, माइनस नहीं सिर्फ 10, तो यहाँ k प्लस 1। अब यह दोनों निर्देशांकों से हम लोग k का मान आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी निर्देशांक को अलग कर करके। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉपी कर लिए, आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात है नहीं। अब यह आ गया। अब सुनिए इसको अलग अलग कीजिए, यहाँ पहले एक बार गुना कर देते हैं, -1 6 x निर्देशांक और y निर्देशांक अलग अलग करने पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या होगा 6k माइनस हो जाएगा 3 गुना 1 3, यहाँ k प्लस 1 था, कॉपी नहीं आया, तो यहाँ क्या 3 प्लस k प्लस 1 है। और इसका आइए -8k प्लस 10 बटे k प्लस। अब किसी एक को बराबर कर सकते हैं, इसी x निर्देशांक लिखेंगे x तथा y निर्देशांक, x निर्देशांक को अलग करने पे x निर्देशांक लिखेंगे के उस मान x निर्देशांक को अलग करने पर देखिए -1 चाहे इतना बराबर 6x - 3 बटे k प्लस 1 बराबर -1 लिखेंगे, या इतना 6 बराबर इतना लिखेंगे। एक ही उस मान आएगा तो उसका क्या जरूरी है, देखिए तिरछी गुना हो जाएगा तो 6x माइनस क्या आ जाएगा बताइए, x कहाँ से आएगा 6k होगा। यहाँ देखिए 6k न है, 2 चर संभव है नहीं संभव, यहाँ 6 गुना के तो 6k हो जाएगा। देखिए तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछते तो एक ही होगा। अब देखिए 1 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये प्लस है तो माइनस सिर्फ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -k - 1। तो अब इसको इधर ले आइए 6k, यह क्या है k, 6k प्लस k इक्वल टू -1, आई हो जाएगा +3। अब आइए फाइनली हो गया 5 नहीं 7k, कितना हो गया 7k इक्वल टू यह दोनों घट के क्या हो जाएगा 2, दोनों घट के क्या हो जाएगा 2। तो आप समझिए k बराबर 2/7, यानी हम कह सकते हैं k अनुपात k/1 है, इसलिए लिखेंगे बिंदु कितना बिंदु जो है -1 6 जो है रेखा PQ को 2:7 में विभाजित करती है। हो गया। आ गया ये 5 नंबर कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। तो उस विभाजित बिंदु का निर्देशांक भी याद कीजिए। तो देखिए x अक्ष से विभाजित होगा तो हम आपको पहले बताए थे कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है।
तो मान लेते हैं यह एक कोई रेखा है, वह बिंदु ए मान लिए यह, और यह बिंदु बी मानिए। तो कह रहा है एक बिंदु यहाँ है जो एक्स अक्ष से विभाजित है, इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आर मान लेते हैं, इस बिंदु का मान हो जाएगा x0, क्योंकि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष में एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान शून्य होगा। एक्स अक्ष पर क्या होता है, यही होता है, एक्स का मान होता है और वाई का मान शून्य होता है। तो देखिए ए का निर्देशांक क्या है, 1 - 5 है, बी का निर्देशांक है -4 5 है। तो कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड को इस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हम मानेंगे वह भी नहीं दिया हुआ, m/n भी नहीं दिया हुआ, तो हम k/1 मानेंगे, हमेशा यही मानेंगे k/1। तो आप जो चीज हम किए हैं वह लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा क्या लिखिएगा बोलिए 5 नंबर में, माना कि रेखा AB को m/n तो अथी सूत्र में होता है, यहाँ लिखिएगा k/1 में विभाजित करती है कौन सा बिंदु लिखिएगा, बिंदु R x0। आप समझिए x0 विभाजित करती है तो फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, मान लीजिए यह विभाजन सूत्र होता है तो x0 हम लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। अब देखिए x2 क्या होता है, x2 तो -4 गुना k अब प्लस क्या होगा 1 गुना 1 हो गया, x1 गुना n गुना x1 होता है। तो अब सुनिए क्या होगा k+1। अब बहुत आसान है, देखिए अब फिर y का निर्देशांक लिखेंगे तो होता है m k गुना x2 5 प्लस y2। अब देखिए n हो गया ई और गुना y1 बट्टे k+1। अब देखिए दोनों को अब थोड़ा सा सजा पहले लिखने, देखिए दोनों का, इसका भी निकल गया, इसका अनुपात भी निकल जाएगा, दोनों चीज बन जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, देखिए -4 k+1 बट्टे k+1 इंटू कॉमा हो जाएगा 5k माइनस क्या 5 बट्टे k+1। अब देखिए इसको हम लोग कॉपी करके दूसरा पेज में ले चलते हैं। देखिए आपको दोनों चीज का मान निकाल देंगे तुरंत। यहाँ आइए दूसरा पेज में आ गए, देखिए यहाँ से भी हम x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक को अलग करेंगे, लिखेंगे x तथा y निर्देशांक को अलग अलग करने पर, तो अलग कीजिएगा x निर्देशांक की पहला होता है तो x बराबर क्या हो गया -4k+1 बट्टे k+1। अब देखिए यहाँ 4k भी है और x भी है तो मान निकल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ 0 बराबर या y निर्देशांक बराबर 5k - 5 बट्टे k+1। यहाँ से तो आपको k का मान निकल सकता है, k का मान निकल के यहाँ रखिएगा x का मान निकल जाएगा। तो पहले k ही का मान तिरछा गुना कर दीजिएगा तो शून्य हो जाएगा नीचे वाला, यहाँ 5k - 5 हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी बराबर 5k, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा 5k। k बराबर क्या हो गया फाइनली 1, k बराबर क्या आ गया 1, k बराबर 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं बिंदु R जो है किस अनुपात में विभाजित करती है, 1:1 में विभाजित करती है। एक तो आंसर आ गया, कह रहा यहाँ माने है ना 1 आया तो 1:1 में, तथा लिखते हैं क्या माने है बिंदु R, यहाँ लिख सकते हैं बिंदु R जो है 1:1 में विभाजित करती है। तो ये वो तेसरिया हो गया, लेकिन आप x का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, लिखा है विभाजित बिंदु का निर्देशांक, यह जो विभाजित हो रहा है R का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं आप इससे। यहाँ k का मान रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा -4 गुना 1 k का मान +1 बट्टे 1+1, बोलिए -4 + 1 बट्टे 2, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा तो -3 बट्टे 2, यानी -3 बट्टे 2 आपका यह हो गया, एगो 0 ही है तो लिखेंगे अतः बिंदु R का निर्देशांक x0 था, तो बोलिए x का निर्देशांक मेरा क्या आया -3 बट्टे 2 और 0, बस हो गया -3 बट्टे 0 का। 6 नंबर सवाल देखिए,
बहुत आसान है यह भी। देखिए क्या है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है बिंदु, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कह रहा है, हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बना दिए, इसको कर्म से लिख देंगे, इसको नाम लिखेंगे ए, एक इसका लिखेंगे 1 2। देखिए कितना आसान है। डी इसको लेंगे, ये हो जाएगा 4y, यहाँ सी लेंगे तो यह हो जाएगा क्या, कर्म से कह रहा है x 6। उसके बाद क्या है, यहाँ डी ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5। हो गया। कह रहा है इसी कर्म से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, सबका शीर्ष है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y जो है यहाँ है, x यहाँ है, तो दोनों का मान ज्ञात करेंगे तो हम दोनों का विकर्ण भी मिला देते हैं। यह समझ, दोनों का विकर्ण हम मिला दिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कितना आसान है। ये बिंदु मान लिए वो, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, माना कि बिंदु ए ऐसे लिखना है, ए 1 2, बी 4y, सी लिख सकते हैं आप x 6 तथा डी 3 5 समांतर चतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तथा AC तथा BD, AC एवं BD विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु वो है, तो इतना लिख दिए। अब तो अब हमको एक्स वाई का मान तो यह भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना है कि बी का निर्देशांक यानी x तथा y का, x तथा y बराबर क्या होगा, x तथा y बराबर क्या होगा, बात लिख दिए। तो इसमें हल में क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। हल में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समद्विभाजित करता है, मतलब समान रूप से विभाजित करता है। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करती है। और जब समान रूप से विभाजित करती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, OC प्लस OA। क्यों लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, OA बराबर है OC के, समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD बराबर OB प्लस OD, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OB बराबर OD, मतलब यह दूरी इसके बराबर है, यह दूरी इसके बराबर है, तो यह बिंदु O जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु O क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे बिंदु O मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु विकर्ण AC तथा BD का होगा, यह बात तो आप समझ गए। यह दोनों का भी मध्य बिंदु होगा OA, तो दोनों का मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए कितना आसानी से आपको बनता है। क्या हम करना चाह रहे हैं जान रहे हैं ना, देखिए इसका भी मध्य बिंदु वो है, इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु वो है। अगर इसका निर्देशांक यदि निकालते हैं, दोनों का अलग अलग निर्देशांक है, दोनों तो एक के वो का मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर कर देंगे, आपका x का मान आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। पहले हम निकालेंगे AC का मध्य बिंदु सूत्र हम आपको बताए हैं, AC का मध्य बिंदु, कितना आसान है। AC का मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बताए हैं आपको, बटे 2 इंटू होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ मान लीजिए किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, तो मान लीजिए 1 प्लस x, चाहे x प्लस 1 लिखिए, x2 इसको मानिए, x1 इसको लिखिए, तब अच्छा लगेगा। x प्लस 1 बटे 2, और बताइए
x प्लस 1/2 और देखिए इसको मानिए y तो इसको भी मानिए 6 प्लस 2/, कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब इसको हल करना चाह रहे थे हल कर लीजिए, इसका तो होगा ना x प्लस 1/2 आई देखिए 6 2 8 8/2 यानी 4 हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब BD का भी मध्य बिंदु निकालते हैं, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। इसका हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ करके बोलिए, इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3/2 और आइए इसका आ जाएगा y प्लस 5/2। तो सुनिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये देखिए 7/2 इंटू वाई प्लस 5/2। अब देखिए समीकरण 1 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से आपको कुछ दिख रहा है, यह दोनों ही इसी का निर्देशांक, वो ए का निर्देशांक। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक लाइन, यहाँ चूंकि लिखेंगे चूंकि ए सी तथा डी बी यानी बी डी का दोनों का, ए सी तथा बी डी का दोनों का मध्य बिंदु वो है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो यह भी मध्य बिंदु इसी का है निर्देशांक, यह भी उसी का निर्देशांक है, दोनों बराबर नहीं कर देंगे। ये लिखिए x प्लस 1/2 और क्या है 4, और यह बराबर लिखेंगे, यह भी उसी का है 7/2 और क्या है y प्लस, और दूसरा है y प्लस 5/2। यह देखिए यह हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x तथा y निर्देशांक को अलग अलग करने पर, देखिए अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई का मान। देखिए x निर्देशांक ये है, x निर्देशांक दोनों बराबर होगा, तो x प्लस 1/2 बराबर 7/2। ये 2 नीचे से कट जाएगा तो कितना होगा, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, x बराबर 7 - 1 यानी फाइनली हो गया x बराबर क्या है 6, ये वो आ गया। और दूसरा निकालना है, देखिए y निर्देशांक बराबर कर दिए, इतना बराबर इतना, y प्लस 5/2 बराबर 4। तो बोलिए इधर गुना है तो इधर भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, y प्लस 5 बराबर 4 गुना 8, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, तो y बराबर क्या हो गया 8 - 5 यानी 3, यानी y बराबर 3 और x बराबर 6। आपका यह दोनों आंसर हो गया। समझ गए कितना आसानी से आपका यह निकल गया, x का मान और y का मान आपका नहीं निकल गया, आराम से आपका निकल गया, 2 और 3 निकल गया, 6 और 3 निकल गया, बस हो गया 6 नंबर का। 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर का भी उतना ही आसान है जितना आसान आप चाह रहे हैं, सिर्फ पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए पहले एक वृत्त बनाएंगे तभी ना हम बता सकते हैं व्यास है। मान लीजिए यह एक वृत्त है, वृत्त का व्यास कह रहा है ए बी है, तो हम इसका व्यास भी बना लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है। मान लेते हैं यह क्या है व्यास है, इसका निर्देशांक ए इसका जो है दोनों छोर की लंबाई ए बी है। तो जिसका केंद्र का इतना है, जिसका केंद्र की इसका मान लेते हैं ओ, तो इसका क्या है निर्देशांक 2 - 3 है। तो सुनिए, तो बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। आज निर्देशांक देखिए बी के निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना है, ए का निर्देशांक यहाँ ज्ञात करना है। बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका कि इसका कितने दिया हुआ है 1 और 4 दिया हुआ है। तो इसका नहीं है तो हम एक्स वाई मान लेते हैं। समझ गए। तो यहाँ हम आप एक लाइन में लिखिए, माना कि वृत्त का व्यास ए बी का बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए एक्स वाई है तथा ओ केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। आप इतना लिख सकते हैं, वो वृत्त का केंद्र है। और यहाँ कह रहा है
ए बी एक वृत्त का केंद्र है। तो अब यह जो वृत्त का केंद्र जो होता है, यहाँ लिख चुके हैं, हल में लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त का केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। देखिए व्यास की आधी होती है वृत्त की केंद्र से दूरी परिधि पर, यानी हम कह सकते वृत्त का केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है, वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। आप यह कैसे कहिएगा जानते हैं, क्योंकि जानते हैं यह पूरी दूरी को हम व्यास कहते हैं, व्यास बराबर होता है या इतना दूरी को आर कहते हैं, व्यास बराबर 2r होता है, यानी अध्ययन होगा जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे आधा होता है। समझ गए, यह बात आप लिखिएगा नहीं, ऐसे लिखें। तो अब सुनिए, यह मध्य बिंदु सूत्र दिया हुआ है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र से एक्स वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आसानी है यह देखिए, आपको बता रहे। मध्य बिंदु सूत्र आप जानते हैं कि दोनों एक्स को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए ना, इसलिए हम लिखेंगे x + 1/2। समझ गए, मध्य बिंदु सूत्र है, और ये मध्य बिंदु से निकल गया x निर्देशांक का, जबकि यह दिया हुआ 2 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे y + 4/2 बराबर y का निर्देशांक कितना दिया हम मध्य बिंदु का ही निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो मध्य बिंदु को निकलता है, दिया हुआ है तो हम बराबर लिख दिए। अब देखिए तिरछा गुना कीजिए, x + 1 बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 - 1 x बराबर 3 हो गया। यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा, ये भी हो जाएगा y + 4 बराबर -6, इधर प्लस है तो उधर माइनस, y बराबर -6 - 4 यानी y बराबर -10। यानी हम कह सकते हैं बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो गया xy, यानी ए हम कह सकते हैं 3 - 10 हो गया इसका 3 - 10, इतना ही आसान है। अब आइए 8 नंबर सवाल कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बराबर 3/7 ए बी हो तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित। आप देखिए रेखाखंड P जो है ए बी पर अवस्थित है, तो हम ये रेखाखंड बना लिए। यहाँ समझिए ए बी है, यह बिंदु क्या है, ए है, यहाँ का ए का निर्देशांक है -2 - 2, यहाँ बी है, बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है कितना 2 - 4, ठीक है। इसी रेखाखंड पर क्या है, एक पी बिंदु है, समझ गए। इसका पी रेखाखंड है तो ए बी में स्थित हो, तो यहाँ पी का ही निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हम इसका XY ऊपर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यह किस अनुपात में विभाजित करता है वह आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है जानते हैं, ए पी बराबर है 3/7 ए बी, यही दिया हुआ है। अब सुनिए, इसको एक गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ए पी ए बी बराबर 3/7। अब देखिए क्या अनुपात आया, ए पी देखिए इतना दूर का है, और ए बी देखिए पूरे का है, यह तो नहीं हुआ, हमको चाहिए ए पी बटे यह पी बी, इतना का चाहिए, समझ गए। इसके लिए आप ये पूरे में से अगर इतना घटा देंगे कितना नहीं आ जाएगा, आएगा 4, लेकिन कुछ प्रक्रिया से करेंगे। आप 2 तरीका से कर सकते हैं इसको। पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी बी, इसका दूरी चाहिए हमको क्योंकि इसका तो है ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी, ऐसे लिख सकते हैं पी बी बराबर ये पूरे माइनस यानी ए बी माइनस ए पी। दोनों को तो मान दिया हुआ है, देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 7 और ए पी का मान दिया हुआ है 3, तो घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यह भी ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं देखिए आपको बताते हैं, इसको पहले उलट दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए पी, और यहाँ लिख सकते हैं 3/7/3 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे क्यों, हम आपको बताते हैं, दोनों तरफ एक घटाएंगे, देखिए ऑटोमेटिक आपका वह मान क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों में घटाएंगे तो देखिए क्या करते हैं, ए बी बट्टे ए पी माइनस ए बराबर 7/3 माइनस ए। देखिए
इसको लॉस को लेंगे तो क्या हो जाएगा ए पी, यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए पी बराबर हो जाएगा, इसको लोसा लेंगे 7 माइनस 3/3 हो जाएगा, समझ गए, यह हो जाएगा। अब देखिए ए पी माइनस ए बी माइनस ए पी ए बी माइनस ए पी तो क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी बी बटे क्या हो सकता है, ए पी बी बटे ए पी, तो इसको क्या हो सकता है 4/3। इसको हम अब उलट दें, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए पी बटे पी बी बराबर 3/4। अब देखिए ए पी बटे पी बी 3/4 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं m अनुपात n, तो यहाँ आएंगे हम 3/4 आ गया। देखिए इसका हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर 3/4 लिख सकते हैं। देखिए 3/4 हो गया। अब तो यह मत विभाजन सूत्र से तो यह आप निकाल सकते हैं, विभाजन सूत्र से नहीं निकाल सकते, आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई ही आपत्ति नहीं है, समझ गए ना। आप विभाजन सूत्र से इसको हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही सुंदर से। क्या होगा आप विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र आप क्या जानते हैं, ये बिंदु विभाजन कर रहे हैं, इसी विभाजन सूत्र से यही मध्य बिंदु का निकल जाता है। क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यही होता है। और दूसरा y निर्देशांक होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही होता है। तो विभाजन सूत्र से यही निकल जाता है, xy बराबर निकल जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो समझिए m क्या है, m है 3 गुना x1 किसी की भी मानिए, इसको मानिएगा तो इसको x2 मानिए, तो इसको x2 हो गया 2 प्लस n क्या है 4 गुना x1 क्या है -2 बटे दोनों को जोड़िए 3 प्लस 4। अब सुनिए y निर्देशांक m क्या है 3 गुना y2 इसको मानिए -4 का ही x2 इसको माने हैं तो y2 भी इसको मानिएगा, समझ गए। इतना हो गया। अब प्लस क्या होता है n क्या है 4 गुना x1 इतना, पहले 3 प्लस 4 इसको हल कीजिए, हो गया आंसर। देखिए 3 दूना 6, आज देखिए 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। अब आइए यह क्या है -4 तिया 12, आई हो जाएगा -4 दूना 8 बटे 7। अब फाइनली देखिए इसमें से घट जाएगा तो -2 बटे 7, यहाँ हो जाएगा -20 बटे 7, -2 बटे 7 और -20 बटे 7 आपका यह क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा। 8 नंबर के आपका यही आंसर हो गया। कितना आसान है। आइए 9 नंबर सवाल कह रहा है बिंदु A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर विभाजित करते भागों में विभाजित करती है, करने वाली बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों, ये आपको पहले क्वेश्चन बताए हुए हैं आपके चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर जो है समत्रिभाजित 2 नंबर है, सेम है, लेकिन हम आपसे वादा किए हैं कि सब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम आपको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समान रूप से 3 भाग में बांटता है तो पहले A का निर्देशांक लिख लीजिए। A का निर्देशांक क्या है -2 और यह समझिए यह क्या है B, यह B का निर्देशांक बोलिए 2 और 8 है। अब इसमें क्रॉस बराबर रूप से 4 भाग में लाठी को बांटना है तो हम इसको 3 को देंगे। एक बिंदु यहाँ समझिए बराबर है, आप नाप के इंचीज कीजिएगा, हम ऐसे कर देते हैं। देखिए हम इसको 4 बराबर मान इसको लिख देते हैं नाम कुछ और PRS। ये तीनों बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस सब का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं, क्या मान ले बताइए। इस बिंदु का हम निर्देशांक मान लेते हैं XY, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं R का XY कैपिटल में, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं AB बस S का। तो अब यह तीनों निर्देशांक मान लिए तो अब लेकिन अनुपात तो चाहिए, विभाजन सूत्र में M1 M2 तो चाहिए तब ना होगा। तो अब देखिए यह बिंदु को निर्देशांक निकालने के लिए तो AB का तो है ये है, यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करिएगा। देखिए इधर 3 भाग है, मान ली 4 मीटर है तो ये इसका तो 1 ही मीटर न होगा क्योंकि बराबर है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं अगर यह इस बिंदु का निर्देशांक लेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे 1:3। पहले तो इधर 1 है, यहाँ से दूरी 1 है, यहाँ तो 3 है
तो यहाँ 1:3 लेंगे। अगर इस बिंदु का निर्देशांक लेंगे तो दोनों तरफ इधर भी 2 उधर भी 2, तो यहाँ 2:2 लेंगे। अगर इसको निकालेंगे तो इधर 3 उधर 1, तो इधर 3:1 लेंगे। m और n का नाम, n/n का मान इस तरह से हम लेंगे और एक एक करके हम लोग यह बना लेंगे। बहुत ही सुंदर से बन जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए हम किसका एगो को बना देते हैं, आपको सब बना देंगे, चिंता नहीं कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। आगे ये बड़ा ही रहने दीजिए, दिखता है, ठीक है। अब आइए पहले हम बिंदु किसका निकाल लें, 9 नंबर का बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक समझ गए। तो कोई जरूरी नहीं था ये भी लिखने का, लेकिन लिख दिए xy, तो यहाँ लिख सकते हैं xy, समझ गए। तो बराबर क्या है, तो क्या होता है mx1, तो यहाँ m का मान 1 है, mx2, तो x2 ये मान लेते हैं 2, अब प्लस n x1, तो x1 क्या है -2 बटे 1 + 3 हो गया। अब y निर्देशांक क्या होता है y2 कितना है 8 + n y1 2 बटे 1 + 3। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए अब इसको जोड़िए, कितना आसान है यह, देखिए यह जोड़िए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा बटे 3 1 4 हो गया। यहाँ आइए 8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों घटे जुटेगा तो क्या -4 बटे 4 हो गया, और यह देखिए 14 बटे 4 हो गया। यह 2 7, यानी इसका फाइनल निर्देशांक क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। -1 और 2 बटे 7 बटे -1 और 7 बटे 2 आपका एगो का निर्देशांक आ गया। हमको अब आर का निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ हम एक नया पेज ले लेते हैं। आपका आर का निर्देशांक यहाँ आपको बना लेते हैं। देखिए कितना आसान है, आपका वो आराम से हो जाएगा। हम लिखते हैं आर का निर्देशांक, देखिए यानी इसको माने हैं xy, ठीक है। तो इसको हम भी डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं, तो क्या होता है m2, तो दोनों किसमें मान बराबर है m का, क्या हो गया 2 + 2 गुना -2 बटे 2 + 2, ठीक है। अब आइए x2 भी, इसमें भी 2 गुना 8 + 2 गुना 2 बटे 2 + 2, देखिए कितना आसान है। अब देखिए 2 गुना 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 - 0 4 - 4 4 - 4 बटे 4, आई हो जाएगा 8 8 गुना 16 अब प्लस 4 बटे 4, अब ये हो जाएगा 0 बटे 4, आई हो जाएगा आपका कितना 20 बटे 4, ये 5 बार में ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली निर्देशांक हो गया 0,5, फाइनली निर्देशांक क्या हो गया 0,5। बस आप एक और निर्देशांक निकाल लीजिए, एक और नया पेज बना देते हैं आपके लिए। तो हम अब आएंगे एस का निर्देशांक, क्या निकालेंगे एस का निर्देशांक। एस का निर्देशांक ए बी माने हैं, ए बी बराबर, यहाँ जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं। यहाँ देखिए 3:1, तो m1 3 है, तो m क्या है 3 है, तो 3 गुना x2 यानी 2 प्लस 1 गुना x1, ये हो गया 3 + 1, ठीक है। आगे आइए 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 2 बटे 3 + 1। अब इसको हिसाब कीजिए, देखिए 6 अब -3 गुना 2 बटे 4, आगे आइए यह हो जाएगा 8 × 24 प्लस 2 बटे 4। अब फाइनली आइए तो 4 बटे 4, आया हो जाएगा 26 बटे 4, इसको काटिए 13 बटे 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 13 बटे 2 आपका तीनों निर्देशांक निकल गया। यही तीनों निर्देशांक आपको निकालना था, समझ गए। तो अतः लिख सकते हैं ए बी के 4 भाग बांटने वाले बिंदु पी आर एस के क्रमशः निर्देशांक कितना लिख सकते हैं आप। आइए अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 और क्या जो है 4 5 और -1 4 और -2 और 1 दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका हिंट में दिया हुआ है क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होती है, तो इसका जो हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। एगो छोटा सा यह मान लेते हैं क्या है समचतुर्भुज है।
तो इसका समचतुर्भुज का आपका नीचे क्षेत्रफल संकेत में दिया हुआ है, हम बता देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पहले सबका निर्देशांक लीजिए 3 0 हो गया, इसका निर्देशांक बी मानिए 4 5, इसका निर्देशांक सी मानिए -1 और 4, और इसका डी मानिए डी का है -2 -1 हो गया। तो अब समझिए इसको एक विकर्ण भी खींच दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल में तो लिखा है विकर्णों का गुणनफल, तो हम यहाँ कितना आसानी से निकाल देंगे यह समझिए। आप लिख सकते हैं कि माना कि समचतुर्भुज का शीर्ष क्रमशः क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इतना इतना है। उसके बाद लिखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है कि आपके हिंट में कि दोनों हाफ गुना दोनों विकर्णों का योग, उनके विकर्णों का योग, यानी यह विकर्ण और यह विकर्ण, तो विकर्ण का योग तब न होगा जब इसका लंबाई तो आप नापेंगे, तो नापेंगे कैसे, दूरी सूत्र से। तो इसी लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा बताइए, तो x2 - x1 प्लस क्या होता है y2 - y1 तो होल स्क्वायर, यह भी होल स्क्वायर होता है, यह भी होल स्क्वायर होता है, और इसके अंदर रूट इतना होता है कीजिए। अभी किसी को x2 मान लीजिए इसी को x2 मान लीजिए, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर दीजिए। अब प्लस y1 का क्या मानेंगे, इसको मानिए 4 - 0 को होल स्क्वायर। अब इसको कीजिए ठीक है, तो -4 को होल स्क्वायर प्लस 4 को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16 प्लस 16 यानी √32 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 4√2, 4√2, 4 चौक 16 16 32 इतना हो गया। अब हमको चाहिए ई विकर्ण भी चाहिए, क्या हो जाएगा BD की दूरी, डायरेक्ट आप लिखिए रूट अंडर इसी को x2 मानिए, तो क्या हो जाएगा, तो 4 i माइनस फॉर्मूला वाला ई माइनस, तो क्या हो जाएगा +2 को होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस क्या हो जाएगा बताइए 5 माइनस ये फार्मूला वाला 1 - e + 1 को होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 1 6 6 का स्क्वायर 36 यानी √72 हो गया। 72 को भी हम लिख सकते हैं 6√2, 6√2 लिख सकते हैं, 36 दूना 72, 6 दूना 12, 36 दूना क्या होता है 72, यह आप लिख सकते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम देखिए यहीं पर ज्ञात कर सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपके बुक में दिया है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल आप देख लेंगे। तो अब हाफ तो हम लिख लिए, दोनों विकर्ण क्या है, एक है 4 गुना 4√2 गुना एक है 6√2। तो देखिए यह दो 4√2 है और 6√2 है। अब देखिए 2 दूना 4, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यह 2 दूना 4 काट दिए, फाइनली क्या बचा 2, देखिए फाइनली क्या बचा 6 दूना 12 और √2 गुना √2 कितना लिख सकते हैं √4, यानी √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, यानी ये हो गया 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग। यही आपका हो गया और यही आपका आंसर है। और इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।